कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, एक ओर दुर्योधन तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न महान युद्ध कर रहे थे। वह युद्ध बाणों और शक्तियों के प्रहार से व्याप्त हो रहा था। राजाधिराज जैसे वर्षा काल में सब ओर मेघों की जलधाराएं बरसती हैं, उसी प्रकार उन दोनों की ओर से बाणों की सहस्रों धाराएं गिर रही थीं। राजा दुर्योधन 5 शीघ्रगामी बाणों द्वारा भयंकर बाण वाले द्रोणहंता धृष्टद्युम्न को बींधकर पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब सुदृढ़ पराक्रमी बलवान धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में 70 बाण मारकर दुर्योधन को पीड़ित कर दिया। भरतश्रेष्ठ, राजा दुर्योधन को पीड़ित हुआ देख उसके सारे भाइयों ने विशाल सेना के साथ आकर धृष्टद्युम्न को घेर लिया। राजन, उन अतिरथी वीरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए धृष्टद्युम्न अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाए हुए समरभूमि में विचरने लगे। दूसरी ओर शिखंडी ने प्रभद्रकों की सेना साथ लेकर कृतवर्मा और महारथी कृपाचार्य इन दोनों धनुर्धरों से युद्ध छेड़ दिया। प्रजानाथ, वहां भी जीवन का मोह छोड़कर प्राणों की बाजी लगाकर खेले जाने वाले युद्ध रूपी जुए में लगे हुए समस्त सैनिकों में घोर संग्राम हो रहा था। इधर शल्य संपूर्ण दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में सात्यकी और भीमसेन सहित पांडवों को पीड़ा देने लगे। राजेंद्र, वे युद्ध में यमराज के तुल्य पराक्रमी नकुल और सहदेव के साथ भी अपने पराक्रम और अस्त्रबल से युद्ध कर रहे थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय महासमर में उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। जब धर्मराज युधिष्ठिर शल्य की मार ये अत्यंत पीड़ित हो गए, तब माता को आनंदित करने वाले शूरवीर नकुल ने बड़े वेग से अपने मामा पर आक्रमण किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने सम्रांगण में शल्य को शरस मुंहों द्वारा आच्छादित करके मुस्कुराते हुए उनकी छाती में बाण मारे। वे बाण सब के सब लोहे के बने हुए थे। कारीगर ने उन्हें अच्छी तरह मांज धोकर स्वच्छ बनाया था। उनमें सोने के पंख लगे थे और उन्हें सांड पर चढ़ाकर तेज किया गया था। वे 10 बाण धनुष रूपी यंत्र पर रखकर चलाए गए थे। अपने महामनस्वी भांजे के द्वारा पीड़ित हुए शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा नकुल को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री कुमार सहदेव ने एक साथ मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। वे अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को गूंजाते हुए पृथ्वी को कंपित कर रहे थे। सहसा आक्रमण करने वाले उन वीरों को शत्रु विजयी सेनापति शल्य ने समरभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। माननीय नरेश, मद्रराज शल्य ने युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से घायल करके महामनस्वी नकुल के बाण सहित धनुष को क्षुरप्र से काट डाला। शल्य के बाणों से कटा हुआ वह धनुष टूक टूक होकर बिखर गया। इसके बाद माद्रीपुत्र महारथी नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर मद्रराज के रथ को बाणों से भर दिया। आर्य, साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने 10-10 बाणों से उनकी छाती छेद डाली। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने कंकपत्रयुक्त 10 बाणों से मद्रराज पर वेगपूर्वक प्रहार किया। तब कुपित हुए मद्रराज शल्य ने सात्यकी को झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। मान्यवर, इसके बाद शल्य ने उनके बाण सहित धनुष मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और संग्राम में उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घर भेज दिया। सात्यकी को रथहीन करके महारथी मद्रराज शल्य ने 100 बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से घायल कर दिया। कुरुनंदन, इतना ही नहीं, उन्होंने क्रोध में भरे हुए माद्री कुमार, नकुल, सहदेव, पांडुपुत्र भीमसेन तथा युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। उस महान संग्राम में हम लोगों ने मद्रराज शल्य का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव एक साथ होकर भी इन्हें युद्ध में पराजित न कर सके। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्यकी ने दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पांडवों को पीड़ित तथा मद्रराज के अधीन हुआ देख बड़े वेग से बलपूर्वक उन पर धावा किया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य
उनके रथ को अपनी ओर आते देख स्वयं भी रथ के द्वारा ही उनकी ओर बढ़े, ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मदमत्त हाथी का सामना करने के लिए जाता है। शूरवीर सात्विकी और मद्रराज शल्य, इन दोनों का वह संग्राम बड़ा भयंकर अद्भुत दिखाई देता था। वह वैसा ही था जैसा कि पूर्व काल में शंबासुर और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ था। सात्विकी ने सम्रांगण में खड़े हुए मद्रराज को देखकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। महामनस्वी सात्विकी के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए मद्रराज ने विचित्र पंख वाले पैने बाणों से सात्विकी को भी घायल करके बदला चुकाया। तब महाधर्नुधर प्रथापुत्रों ने सात्विकी के साथ उलझे हुए मामा मद्रराज शल्य के वध की इच्छा से रथों द्वारा उन पर आक्रमण किया। फिर तो वहां घोर संग्राम छिड़ गए। सिंहों के समान गर्जते और जूझते हुए शूरवीरों का खून पानी की तरह बहाया जाने लगा। महाराज, जैसे मांस के लोभ से सिंह गर्जते हुए आपस में लड़ते हों, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में उन समस्त योद्धाओं का एक दूसरे के प्रति भयंकर प्रहार हो रहा था। उस समय उनके सहस्रों बाण समूहों से रणभूमि आच्छादित हो गई। आकाश भी सहसा बाणमय प्रतीत होने लगा। उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए बाणों से सहसा चारों ओर अंधकार छा गया। मेघों की छाया सी प्रकट हो गई। राजन, केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान वहां छूटे हुए सुवर्णमय पंखवलों चमकीले बाणों से उस समय संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं। उस रणभूमि में शत्रुसूदन शूरवीर शल्य ने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया कि अकेले ही वे उन बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध करते रहे। मद्रराज की भुजाओं से छूटकर गिरने वाले कंक और मोर की पांखों से युक्त भयानक बाणों द्वारा वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। राजन, जैसे पूर्व काल में असुरों का विनाश करते समय इंद्र का रथ आगे बढ़ता था, उसी प्रकार उस महासमर में हम लोगों ने राजा शल्य के रथ को विचरते देखा था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।